Good afternoon, students. I am Ajit and I welcome you back in AS Mathematics classes. So, students, we are doing the chapter 4 quadratic equations और उसके अंडर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So question number 1, what it says, find the roots of the following quadratic equations by factorization। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बड़े डिटेल से मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन समझाया था। तो आज हम उसको रिवाइज भी करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे, मीन्स उसको अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो हमने इस तरह से करना है कि सम करने पे आए हमारे पास b मीन्स -3, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो a1 है, b -3 है, c -10। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए था ac 1 इंटू -10 यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर a1 है और b -3 है और c -10। तो खैर, क्योंकि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ABC मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज इनको लिखने की जरूरत नहीं होती मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में। तो छोड़िए आप इस माइनस को, हम सीधी सी बात करें, हमने कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं ऐसे जिनका सम या डिफरेंस 3 बने। मैं आपको ट्रिक बताते जा रहा हूं और प्रोडक्ट बने 10। तो बड़ा इजी है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो बेटे मैंने ये जो पहला क्वेश्चन है बड़ा इजी सा है। तो अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि 5 माइनस 2 3 एंड 5 2 ज़ा 10, तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक में आपने करना क्या है, सम लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट बहुत बड़ी हो, सम बहुत बड़ा हो, तो उस वक्त हमें पेयर ढूंढने में, ऐसा दो नंबर्स का पेयर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने क्या करना, प्रोडक्ट को विदाउट साइन लिख लेना। यहाँ पे 10 इंटू 1, देखो प्रोडक्ट तो 10 बन रही है, लेकिन यहाँ पर 10 प्लस 1 11 बन रहा है और 10 माइनस 1 बन रहा है 9, जबकि हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पेयर नहीं है। तो फिर आपने इधर डिवाइड कर लेना, इस तरफ डिवाइड कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन कितना आएगा 5, जिससे डिवाइड किया इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना ताकि प्रोडक्ट आपका 10 ही रहे। तो हमारे पास वो पेयर पहले ही राउंड में आ गया। तो इट मीन जब मैंने फैक्टराइजेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको लिख देता हूं और एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, ब्रैकेट ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, -10 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने 3 ना लिख के लिख दिया इसको 5 माइनस 2। तो कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? बड़े ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो मैंने 3 को स्प्लिट करके ब्रेक करके लिख दिया, 3 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे 5 माइनस 2, क्योंकि 5 माइनस 2 भी तो 3 है ना। तो कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो उसके बाद
और एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा, साथ में एक्स है -5x, और ये प्लस का हो जाएगा +2x -10 = 0। हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट थी, जो ब्रेसेस थी, खोल दी। हमारे पास याद रखिए 4 नंबर जाएंगे, चार चार टर्म जाएंगे, सॉरी नंबर में टर्म जाएंगे 4। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करना और इन दोनों को लेना। अब एक्स स्क्वायर -5x की बात करूं तो यहां अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं तो वो x आएगा, तो यहां पर कॉमन ले लेना हमने x। तो व्हाट रिमेन्स इनसाइड, x माइनस x बाहर आ गया, तो यहां बच गया 5। और यहां का एचसीएफ 2 और 10 का 2, तो 2 कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा x, और -5 2 10 = 0। वैसे मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया, एक बार फिर बता दूं, जो फैक्टर यहां बनेगा वही यहां बनेगा, ठीक है। अब सारे में से क्या कॉमन है, और x-5 कॉमन है सारे में से, तो व्हाट रिमेन्स इनसाइड, यहाँ पर रह गया x, और यहाँ बचा +2 = 0। तो ये फैक्टर बन गए। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 कब होगी, दिस एम्प्लाइज या तो x-5 0 होगा, और या x = x +2 = 0, ठीक है। और मीन्स या तो x5 होगा या x-2 होगा। तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इस इक्वेशन को, इसको, तो मैं क्या लिखूंगा एंड में, देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 आर, क्योंकि जितनी डिग्री उतने रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स होंगे, तो रूट्स ऑफ नंबर 1 आर कौन कौन से आए, 5 and -2 are the roots of this quadratic equation. I repeat once again the very first question, that is x square -3x -10 = 0। सम करने पे क्या चाहिए हमें, मिडिल टर्म कोएफिशिएंट दैट इज -3, प्रोडक्ट करने पे चाहिए -10, तो लिख लिया यहाँ पर। तो हमने ऐसा पेयर ढूंढना है दो नंबर्स का जिनका सम या डिफरेंस हो 3, अगर मैं ट्रिक की बात करूं, और प्रोडक्ट बने 10, तो बड़ा इजी है, 5 - 2 3 5 2 10। तो ट्रिक भी मैंने आपको बताई, जो प्रोडक्ट चाहिए विदाउट साइन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिए, और अगर इधर डिवाइड कर रहे हैं इधर मल्टीप्लाई करना, अगर इधर डिवाइड कर रहे हैं इधर मल्टीप्लाई करना, तो आप ऑटोमेटिकली उस पेयर पे पहुंच जाएंगे। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने, आपको पता चल जाएगा मेथड। तो यहाँ मैंने 3 में पुट करके 5 - 2 पुट कर दिया, फिर मैंने माइनस अंदर ले गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साथ में एक्स था, तो 4 टर्म्स बनी, 1 2 3 4, तो 2 ये और 2 ये। तो यहाँ देखा हमने इन दोनों का एचसीएफ x है, x कॉमन है, व्हाट रिमेन्स इनसाइड x-5। यू कैन चेक कि आपने जो कॉमन निकाला है वो ठीक है, x स्क्वायर -5x, तो यहाँ 2 कॉमन है, तो चेक कर दीजिए, 2x 2 2 इंटू -5 -10 मीन्स x-10, 2x-10। तो ऑब्वियसली सारे में से x-5 कॉमन, व्हाट मीन्स इनसाइड x+2 विच इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0, इट मीन्स दोनों में से एक तो 0 होगा, या ये 0 होगा, ये 0 होगा, या तो x5 होगा या x-2 होगा। इट मीन्स रूट्स ऑफ नंबर 1 आर 5 and -2। पेपर में आप अपना ये क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ रूट। क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो चेक कीजिए, कर सकते हैं आप। देखो 5 चेक करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्क्वायर -3 5 -10, तो ये बन गया 25 -15 -10, तो 25 -25 0 बन गया, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह -2 भी आप चेक कर सकते हैं, जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -3 इंटू -2 +6 आ जाएगा, और -10, देखो 4 + 6 -10, तो 10 -10 के आ गया, राइट हैंड साइड 0। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है। आई होप कि पहला क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम पहला क्वेश्चन ही करेंगे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंथी चला जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पार्ट 2 की। वो है हमारा सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है। तो यहां पर अब मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। सम करने पे चाहिए अब आपको एक्स का कोफिशिएंट मिडिल टर्म का। सम करने पे 1 और प्रोडक्ट करने पे 2 इंटू -6 -12। छोड़िए आप माइनस को, हम अपनी ट्रिक लगाते हैं। कोई दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस बने 1, प्रोडक्ट बने 12, तो बड़ा इजी है। 4 3 जार 12, 4 -3 1। लेकिन अगर मैं ट्रिक यूज करूँ, ट्रिक फिर बता रहा हूँ आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, माइनस लिखना। 12 1 जार 12, ये हमारा पेयर नहीं है क्योंकि 12 + 1 13, 12 - 1 11, तो नहीं बन रहा है। 2 से डिवाइड कर दिए, 6 से आ जाएगा क्वोशंट, और जिससे डिवाइड किया उधर मल्टीप्लिकेशन। ताकि यानी कि हम किसी भी नंबर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो कोई उसमें चेंज थोड़ी ना आएगी, तो वही आए। तो यहाँ पे 6 2 जार 12 ओके, लेकिन 6 + 2 8 नहीं बनी बात, 6 - 2 4 नहीं बनी बात, ये भी हमारा पेयर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 2 जार 6, किससे डिवाइड किया, 2 2 2 जार 4। तो ये हमारा पेयर आ गया। आई रिपीट, ताकि जब आप बड़े नंबर्स वाले, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए, प्रोडक्ट और सम भी बड़ा चाहिए, देन यू कैन इजीली फाइंड, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन एग्जाम। तो 12 1 जार 12, फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जार 12, क्योंकि ये हमारा पेयर नहीं बना। 12 - 1 भी नहीं बन रहा, 1 12 + 1 भी नहीं बन रहा। दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 6 2 जार 12, यहाँ 2 से डिवाइड किया 6 आ गया 2, फिर भी ये बात नहीं बनी क्योंकि 6 - 2 4, 6 + 2 8, हमें 1 चाहिए। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 2 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई भी करना है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है 12 ही रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर हमारी बात बन गई 3 4 जार 12 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या करना है यहाँ पर आपने, 2x² प्लस वैसे ही ब्रैकेट ऐसे ही, x ऐसे ही, -6 ऐसे ही, इक्वल टू 0 ऐसे। और यहां मैंने क्या किया, 1 ना लिखकर, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 1 ना लिखकर मैंने यहाँ लिख दिया 4 - 3। यही बात समझने वाली है, यानी कि मैंने x को 4 - 3 इंटू एक्स लिख दिया, तब कोई चेंज थोड़ी ना आई, तब भी तो 1x या x ही रहा ना। तो ब्रैकेट खोल दीजिए, और यहाँ भी और आएगा, और 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टर्म्स बनेंगी। ये देखिए 1 2 3 4, क्या था, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। अब HCF 2 और 4 का 2 आएगा, और x² और x का आएगा x, तो हमारा आ गया 2x कॉमन। व्हाट रिमेन्स इनसाइड, x प्लस 2 बाहर, x बाहर, तो 2 2 जा 4। मैंने आपको बताया जो यहां बनेगा वही यहां बनेगा, आप पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बड़े डिटेल से ये चीजें बताई हैं। नहीं पता चलता कई बार बच्चों को कि -3 -6 में से क्या कॉमन निकाले। ठीक है ना, कुछ मेरे जैसे भी हैं भाई, सभी को लेकर चलना है साथ में। तो मैंने आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, जो यहाँ वो यहाँ। अब बाहर क्या आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x बन जाए, ऑब्वियसली -3 से, तो -3 कॉमन आएगा भाई। अदरवाइज -3 इनका माइनस कॉमन आ गया, 3 और 6 का जो HCF है वो 3 ये तो है। मैं फिर बता दूं कि जो फैक्टर यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, आप पहले ही लिख लीजिए। फिर चेक कीजिए, यहाँ -3x था, आपने क्या लिख दिया, +x। इट मीन x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x बने, ऑब्वियसली -3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा -3x, तो -3 आ गया। और आप चेक कर सकते हैं, -3 इंटू एक्स -3x -3 2 6, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे में से क्या कॉमन है, ये फैक्टर कॉमन है, निकाल दीजिए। और x + 2 बाहर निकाला, अंदर रहा हमारा 2x - 3 इज इक्वल टू 0।
इट मीन इसका एक रूट रैशनल है। तो दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो है, दिस अप्लाइज आइदर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू, ठीक है। इट मीन या तो x माइनस टू आएगा और 2x इज इक्वल टू थ्री, तो x कितना आ गया 3/2, तो इधर आ गए। देयरफॉर once again let it be number one, therefore roots of number one are कौन कौन से हैं, -2 एंड 3/2। तो जैसे मैंने चेकिंग की, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चेकिंग जो करनी है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट जस्ट चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। जैसे -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 माइनस 2 6, -6 0, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चेक 3/2। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। सम करने पे 1, प्रोडक्ट करने पे -12, कोई दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस 1 हो, मल्टीप्लिकेशन हो 12, प्रोडक्ट 12 हो, तो हमारा पेयर आ गया था 3 4 12, और हमने 1 की जगह 4 माइनस 3 पुट कर दिया। और बाकी आपको पता ही है, फिर हमने इसको खोला x से मल्टीप्लाई करके, और फिर दो ये और दो ये फैक्टर जो है ये टर्म्स है कंबाइन कर दी, यहाँ से 2x कॉमन, x प्लस टू, यहाँ से -3 कॉमन, x प्लस टू पर सारे में से x प्लस टू कॉमन, व्हाट रिमेन्स इनसाइड 2x माइनस 3। वंस अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज जीरो, जब दोनों में से एक जीरो हो, या तो x प्लस टू जीरो है या 2x माइनस 3 जीरो है, भाई तभी तो प्रोडक्ट जीरो बनेगी ना। मैं कहूंगा टू की प्रोडक्ट किसी नंबर के साथ जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो है, तो दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो भी जीरो होता है, तो जीरो इंटू सम नॉन जीरो भी जीरो। तो इट मीन्स या तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू प्लस टू, जीरो इंटू समथिंग जीरो, या x 3/2 है तो 3/2 बनेगा 3 माइनस 3 जीरो। तो इट मीन्स जो नंबर वन इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास आए हैं -2 एंड 3/2। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट वन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की तरफ ध्यान देना है, और फिर इन दोनों की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे सम करने पे, मैं थोड़ा सा आगे लिखूं, यहाँ पे हमें सम करने पे तो चाहिए 7, और प्रोडक्ट करने पे चाहिए √2 इंटू 5√2। तो √2 इंटू √2 2 2 5 तक 10, ठीक है। तो इट मीन्स कोई दो नंबर ढूंढने हैं हमें जिनका सम या डिफरेंस बने 7, प्रोडक्ट बने 10, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक। तो बड़ा इजी है, 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 7। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, और √2x स्क्वायर एज इट इज है, प्लस ब्रैकेट डाल के 7 x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स मैंने 7 ना लिखकर 7 की जगह पे 5 प्लस 2 लिख दिया, तो कोई गुनाह कर दिया क्या? 7 की जगह 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 भी तो 7 ही होता है, तो मैंने 7 ना लिखकर 5 प्लस 2 लिख दिया, देन व्हाट? तो और √2x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको और इजी बनाने के लिए इसको 2 + 5 लिखता हूँ, वैसे भी निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन और इजी बनाने के लिए +2
साथ में x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि ये भी तो 7x ही है। तो 4 टर्म्स हमारे पास बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स। तो दो दो को कंबाइन करना है, 2 ये हो गई और 2 ये हो गए। अब बड़े ध्यान से देखना है नेक्स्ट स्टेप r। अब यहां पर क्या कॉमन है भाई, एक तो हमारा x कॉमन है, क्योंकि x स्क्वायर और x का HCF x आएगा। अब अंडर रूट 2 और 2 में क्या कॉमन है, मैं आपको यहां बता दूं कि 2 क्या है हमारा, यही तो होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बचेगा क्योंकि अंडर रूट 2x, और यहाँ पर क्योंकि 2 हमारा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है, तो एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा अंडर रूट। और यहाँ तो सीधा दिख ही रहा है कि मैं पहले ही लिख देता हूँ यार x प्लस अंडर रूट 2, आगे आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या आएगा कॉमन, ऐसे भी दिख रहा है 5 भी कॉमन है, देख लीजिए चेक कर लीजिए, ये देखिए 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 अंडर रूट 2x के प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2x। ठीक है, तो सारे में से क्या कॉमन है, और x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन है, अंदर क्या रहा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अब फिर वही दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका एक ही मतलब है कि आइदर x प्लस अंडर रूट 2 0 होगा या अंडर रूट 2x प्लस 5 0 होगा। ठीक, तो दिस इंप्लाइज अगेन इट मीन या तो x होगा माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, तो x आ जाएगा -5 बाय रूट 2। तो इट मीन ये दोनों नंबर जो हैं वो नंबर 1 जो इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। इधर से मैं इधर आ गया, देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 आर माइनस अंडर रूट 2 एंड -5 अपॉन अंडर रूट 2। आई रिपीट वंस अगेन कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स निकालने हैं वो ये है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होता है। अब आप 8th क्लास करके आए हो, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा। और ये रिजल्ट है एक्चुअल में +1 का है, वैसे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इफ एंड ओनली वन ऑफ a और b इज पॉजिटिव और 0। ये कंबाइन तभी हो सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हो फिर नहीं हम कर सकते, यानी कि अगर -2 फिर नहीं कर सकते। खैर वो +1 की बात है। और आपको पता ही है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया ये, और अंडर रूट 2 होता है 2 रेज टू पावर 1/2, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो गेट मल्टीप्लाइड, तो 2 रेज टू पावर 1, तो 2 आ जाएगा। तो वही हमने किया, तो हमने ऐसा पेयर ढूंढ लिया नंबर्स का, 5 2 10, 5 + 2 7, तो 7x ना लिखकर मैंने लिख दिया 2x + 5x, ब्रेक कर दिया उसको। यहां मैंने अंडर रूट 2 कॉमन, x कॉमन निकाला, क्योंकि 2 जो है मैंने आपको बताया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आई कैन राइट 2 जस्ट लाइक दिस, तो एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया, एक रह गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं ना, अंडर रूट 2 द स्क्वायर इंटू एक्स, तो ऑब्वियसली एक अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अंडर रूट 2x इंटू एक्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर आपको पता है जो फैक्टर यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो सारे में से x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन, व्हाट रिमेंस इनसाइड अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर दो फैक्टर के प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0,
या तो x माइनस अंडर टू या x आएगा -5/√2, और यही हमारे पास नंबर 1 के रूट्स हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया हमें विद इर्रेशनल कोएफिशिएंट। ठीक है, जब रैशनल और इर्रेशनल इकट्ठे आ जाए तो हम कहेंगे विद रियल कोएफिशिएंट। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऑफ कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का। वो कहता है सॉल्व करना है आपने 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो अब कहेंगे सर आप यहाँ पर तो C 1/8 आ गया, तो नॉट टू वरी, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए यहाँ तो अकेला 8 ही है, तो हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर एलसीएम 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नंबर 1 है, नंबर 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करें। जब 8 से किया करो 8 2 जार 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आएगा भाई, देखो 1 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि यहाँ कुछ ये जो फैक्टर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट फैक्टर है, स्क्वायर फैक्टर है। कैसे है भला? तो इसको मैं विदाउट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकता हूँ। देयर आर टू वेज, आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यू कैन डायरेक्टली। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4x द होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। माइनस है तो माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1²। अब चेक करते हैं कि ठीक बना है। 2ab, इट मीन्स a हमारा है यहाँ पे 4x और b है 1। तो चेक करिए कि -8x बना, बिल्कुल बन गया। 4x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा फैक्टर बन गया। तो ये क्या बना? 4x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस अम्प्लाइज, भाई अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो दिस अम्प्लाइज वो नंबर 0 ही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस अम्प्लाइज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x आ गया 1, तो x कितना आ गया? 1/4। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स है। मीन्स आई कैन से 1/4 इज द रिपीटेड रूट ऑफ नंबर 1 विद मल्टीप्लिसिटी 2, क्योंकि रिपीटेड रूट है। तो देयरफॉर दोनों रूट्स इक्वल होंगे। देयरफॉर रूट्स ऑफ नंबर 1 आर 1/4 और 1/4। आई रिपीट वंस अगेन कि ये एक पहले हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 आ गया। तो मैंने देखा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको पता ही था, ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट है यहाँ पर। तो 16x² को लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 4, क्योंकि 2ab एक्चुअल में मैंने ऐसे किया था, ऐसे करते हैं, चेक बाद में करेंगे। पहले a² लिखना हमने 4x², जैसे कि मैंने लिखा 1², तो -2a और b को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि बाकी -8x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारा बन गया 4x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तभी 0 होगा अगर नंबर 0 होगा। तो इट मीन्स
4x माइनस वन जीरो को इक्वल है, तभी तो इसका स्क्वायर जीरो बन रहा है। फिर 4x माइनस वन जीरो, इट मीन 4x वन के इक्वल है, क्योंकि 1 माइनस वन ही तो जीरो होता है। तो 4 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 1। ये 7th क्लास की बात है कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जाए तो 1/4 ही आएगा, तो x की जगह 1/4 लिख दिया। इट मीन इसके रूट्स दोनों इक्वल है, रियल एंड इक्वल, एंड ईच रूट इज इक्वल टू 1/4। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। अभी मैं इसको कर रहा हूं साफ। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचे हैं आज के लेक्चर के। वो कहता है, लास्ट क्वेश्चन 5th। इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन करूं, मैं एक चीज बता दूं, मैंने इरेज कर दिया। जो पिछला क्वेश्चन किया हमने 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, जिसको 8 से मल्टीप्लाई किया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो फार्मूला नहीं आता, तो हमने तो मिडिल टर्म को स्प्लिट ही करना है, तो कर लो यहाँ पर भी भाई। सम करने पे -8, प्रोडक्ट करने पे 16, तो 4 + 4 8, तो लिख दीजिए यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर, देखो क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, व्हाट रिमेन्स इनसाइड 4x माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1, और फिर अंदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही बन जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 0, विच इम्प्लाइज ऑब्वियसली आपके पास x 1/4 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इट इज अप टू यू कि आपने कैसे करना है। आइदर यू विल मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, और यू विल ट्रीट इट एज अ कंप्लीट स्क्वायर, और आइदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे कि यहाँ मैंने किया, -8x को ब्रेक कर दिया मैंने, -4x में -8x, और 16x स्क्वायर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो फिर हमारे पास यहाँ पे 4x कॉमन था, और यहाँ पे 4x माइनस 1 पहले लिख दीजिए। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x बन जाए, माइनस के साथ तो माइनस कॉमन आएगा, तो बड़ा इजी है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th, आज के लेक्चर का भी लास्ट है। तो वो हमारा क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये मैं दे रहा हूं होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। मैं फिर आपको कह दूं कि अकेला कमेंट नहीं करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो लेक्चर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सेकेंडली, जब भी कोई न्यू वीडियो बने तो आप तक जरूर पहुंचे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।